महाराष्ट्र की विधान परिषद में दो व्यक्तियों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने और विपक्ष ने बात उठाई थी। एक का नाम है कोरटकर, दूसरे का नाम है सोलापुरकर। ये ज्येष्ठ इतिहास पुरुष महाराष्ट्र के मानबिंदु रहे छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में कुछ गलत टिप्पणियां की थी। ये कोई इतिहासकार नहीं है। इसका उद्देश्य मात्र महाराष्ट्र में कम्युनल टेंशन बढ़ाने का था और लोग इन लोगों पर सरकार क्या कार्रवाई कर रही है इसके बारे में पूछ रहे थे। उसका जवाब देने के बजाय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने पंडित नेहरू जी के डिस्कवरी ऑफ इंडिया किताब में कुछ टिप्पणियां है उस पे बात ले गए और जो मूल बात थी उसको उन्होंने बगल दी। अब डिस्कवरी ऑफ इंडिया मैं समझता हूँ कि देवेंद्र जी पढ़े लिखे हैं, उन्होंने शायद पढ़ी होगी, अंग्रेजी के नहीं तो उसका मराठी भाषांतर है वो सानी गुरुजी ने किया है। ये पुस्तक नेहरू जी ने अहमदनगर जेल में जब थे तब लिखी थी। उनके पास पूरे पुख्ता सबूत या रेफरेंसेस नहीं थे। आज उनको बताया गया कि ओरिजिनल एडिशन में कुछ टिप्पणियां गलती से हुई थी। उन्होंने तुरंत उन्हें ठीक किया। प्रसिद्ध इतिहासकार देवगिरीकर उनसे उन्होंने और जानकारी ली। और अगर आज आप भारत की खोज या डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़ें तो मैं समझता हूँ कि इतिहास के बारे में, विशेषकर शिवाजी महाराज के बारे में नेहरू जी ने बहुत ही आदरपूर्ण वास्तविक इतिहास लिखा है। देवेंद्र फडणवीस जी शिवाजी महाराज के अपमान को जो घटनाएं घटी उसको बगल दे रहे हैं। मालवन में जो छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति बनाई गई थी उसमें जो भ्रष्टाचार हुआ है उसके बारे में मुख्यमंत्री कुछ नहीं बोल रहे। उनके सरकार में से कौन सा मंत्री थे जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के स्टैचू में पैसे खाए? और अब ये दो व्यक्ति सोलापुरकर और कोरटकर जानबूझकर कम्युनल टेंशन बढ़ाने के लिए कुछ वक्तव्य दे रहे हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई करने बजाय देवेंद्र जी फडणवीस पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में कुछ टिप्पणी कर रहे हैं। तो मैं गुजारिश करूंगा मुख्यमंत्री से कि वो पहले नेहरू जी जैसे व्यक्ति के ऊपर कोई अभद्र टिप्पणी करने के बजाय पहले अपना स्ट्रेचर समझ ले कि कौन टिप्पणी कर रहा है, क्या टिप्पणी कर रहा है, और मूल विषय को आप बगल दे रहे हैं। मालवल घटना में कोई भी दोषी नहीं था, किसी ने नहीं पैसे खाए। सोलापुरकर ने जो कहा, कोरटकर जो कह रहा है उसके बारे में आप कुछ नहीं बोलेंगे और बात को भटकाने की कोशिश करेंगे। महाराष्ट्र की जनता इस तरह के वक्तव्यों से नहीं भटकेगी। महाराष्ट्र की जनता मुख्यमंत्री से जवाब मांगती है।